हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 3 मार्च और ये द हिंदू की न्यूज़ है जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। स्पोर्ट्स पर बेस्ड ये न्यूज़ है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडिया शुड नॉट सपोर्ट अफगानिस्तान men's cricket team at the cost of women who are facing bans by the तालिबान। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया शुड नॉट सपोर्ट। शुड एक मॉडल वर्ब होती है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। सपोर्ट उसका मेन वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो भारत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसका? अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का। यानी कि पूरा सेंटेंस हो गया कि भारत को अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए एट द कास्ट ऑफ वेमेन, उन महिलाओं की कीमत पर। हु मतलब जो, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो लगा हुआ है यहाँ पे विमेन के लिए, जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हु आर लगाया गया है। ठीक है, हु आर फेसिंग, जो फेस कर रही हैं, जो सामना कर रही हैं। बैन, बैन मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना, उसको न खेलने देना। ठीक है, प्रतिबंध कर देना। बाय द तालिबान, तालिबान के द्वारा। ठीक है, तो हेडलाइन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। कह रहा है इंडिया शुड नॉट सपोर्ट अफगानिस्तान, यानी भारत को अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सपोर्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट पूरा अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम है, तो आप इसको एक साथ प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, यानी भारत को अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेंस मतलब पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है। एट द कास्ट ऑफ वेमेन, यानी उन महिलाओं की कीमत पर जो तालिबान के द्वारा एक बैन का सामना कर रही हैं या फिर प्रतिबंध लगाने का सामना कर रही हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो नहीं खेल सकती। ठीक है, तो कौन कहा है, क्या क्या कुछ न्यूज़ में हम पूरा जानेंगे, लेकिन हेडलाइन तो क्लियर हो गई होगी। चलिए न्यूज़ मैटर करते हैं। ठीक है, कह रहा है इवन एज द अफगान मेंस क्रिकेट टीम wins accolades for its performance in the ICC चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। यहाँ कॉमा लगा, यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल। अभी इसका और समझ में आएगा आपको। द अफगान मेंस क्रिकेट टीम, यानी कि जो अफगान की पुरुषों की क्रिकेट टीम है, विंस मतलब जीती है। एक्युलेट्स मतलब सम्मान। एक्युलेट मतलब क्या होता है? सम्मान, प्रशंसा, तारीफ, प्रेज। ठीक है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? इट्स परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए। इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। अब देखो इसका पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। 22 ईयर ओल्ड ओलंपिक एथलीट मार्जिए हमीदी, यानी कि 22 साल की ओलंपिक एथलीट, ओलंपिक एथलीट जिसका क्या नाम है? मार्जिए हमीदी। फेस डेथ थ्रेट्स, उन्होंने सामना किया है। डेथ थ्रेट्स मतलब होता है मौत की धमकियों का, मारने की धमकियों का। थ्रेट मतलब धमकी। फॉर मतलब के लिए, किस लिए? कॉलिंग फॉर अ बॉयकॉट अगेंस्ट द टीम। कॉलिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब हो सकती है जिसका मतलब होता है आह्वान करना। यहाँ पे आप आसान वर्ड में समझो डिमांड करना, मांग करना। यानी डिमांडिंग फॉर अ बॉयकॉट, यानी एक बहिष्कार की मांग करने के लिए। अगेंस्ट द टीम, टीम के खिलाफ, टीम के खिलाफ। अब इसमें कुछ वर्ड खास नहीं है, एक बार इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो, इवन एज का मतलब वाइल, यानी कि ठीक उसी समय जब। इसका आप ऐसे भी सेंस निकाल सकते हो, उसी समय जब अफगान की जो पुरुष की क्रिकेट टीम है, एक सेकेंड, अफगानिस्तान की पुरुष की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने परफॉर्मेंस के लिए एक प्रशंसा जीती है, हासिल की है। तभी क्या होता है कि 22 साल की एक ओलंपिक एथलीट जिसका नाम है मर्जी हमीदी, फेसेस डेथ थ्रेट्स, उनको मौत की धमकी का सामना करना पड़ा है। किस लिए? फॉर कॉलिंग फॉर अ बॉयकॉट अगेंस्ट द टीम, यानी टीम के खिलाफ बहिष्कार की मांग करने के लिए। यानी ये जो मर्जी हमीदी हैं, इन्होंने जो पुरुष टीम है उसके खिलाफ एक बॉयकॉट, एक बहिष्कार करने की मांग करी है। ठीक है, अब हम थोड़ा ग्रामर पॉइंट को देख लेते हैं। इवन एज एक तरीके से आप बोल सकते हो एक फ्रेज है, यहाँ पे कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ठीक है,
द एक आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल है, तो इसके लिए एक नाउन आएगा, तो नाउन पूरा क्या हो गया, अफगान मेंस क्रिकेट टीम। विंस आपको पता ही है, टीम सिंगुलर है इसलिए विंस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक्कोलेट्स यहाँ पे आपका विन का ऑब्जेक्ट है, तो एक्कोलेट्स यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। फॉर एक प्रीपोजिशन, इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। इट्स क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इन भी एक प्रीपोजिशन, उसके बाद भी उसका नाउन आएगा, तो ट्रॉफी यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी पूरे का नाउन बोल सकते हो आप। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। अब 22 साल की ओलंपिक एथलीट मर्जी हमीदी फेसिस, ये देखो, ये हमीदी, मर्जी हमीदी एक नाम है, एक सिंगुलर नाउन हो गया, उसके लिए वर्ब में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है फेसिस, जैसे ऊपर विंस लगी हुई थी। जिसका सामना किया डेथ थ्रेट्स, यानी कि मौत की धमकियों का, किसके लिए, टीम के खिलाफ एक बहिष्कार की मांग करने के लिए। जो कॉलिंग फॉर है, इसका हिंदी में मतलब होता है आह्वान करना या फिर डिमांड करना, मांग करना, ठीक है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि जो अफगानिस्तान की मेन क्रिकेट टीम है, उसने अभी पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में अपने परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा-सा प्रशंसा, थोड़ी-सी तारीफ़ हासिल की है। लेकिन उसी समय 22 साल की जो ओलंपिक एथलीट मर्जे हमीदी हैं, उन्हें डेथ सेंटेंस का सामना करना, डेथ सेंटेंस नहीं, डेथ थ्रेट्स का, यानी मौत की धमकी का सामना करना पड़ा है। किस लिए, टीम के खिलाफ बहिष्कार करने का। यानी उन्होंने महिला, जो एक तरीके से एक लेडीज़ हैं ये, एक तरीके से नहीं मतलब लेडीज़ ही हैं। इन्होंने अपनी जो पुरुष टीम है, उसके खिलाफ बहिष्कार करने की माँग करी थी, ठीक है। क्यों करी थी, देखते हैं आगे। अब बता रहा है। कह रहा है मिस हमीदी हु फ्लेड फ्रॉम अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान से भाग गई थी, जो अफगानिस्तान से भाग गई थी। इन 2021, 2021 में, 2021 में, आफ्टर किसके बाद, द तालिबान रेजीम टुक ओवर, जब से, रेजीम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब है, शासन से मतलब है। यानी कि तालिबान, टुक ओवर मतलब चार्ज लेना, टुक ओवर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। कह रहा है तालिबान का जो गवर्नमेंट, जो शासन है, जब से वहाँ पे लगा, उसके बाद से 2021 से ही वो अफगानिस्तान से भाग गई थी। सेज मतलब वो कहती हैं। अब ये जो सेज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मिस हमीदी, ठीक है। क्या कहती हैं, द आईसीसी मस्ट एनफोर्स, एनफोर्स मीन्स क्या होता है, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आज मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, आप लेजर पॉइंटर और सुनते रहिए, ठीक है। द आईसीसी मस्ट एनफोर्स, यानी कि आईसीसी को लागू करना चाहिए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इनफोर्स वहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स रूल, अपने रूल को, अपने शासन को, अपने नियमों को, अगेंस्ट रिकॉग्नाइजिंग क्रिकेटिंग कंट्री, यानी कि जो रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त जो क्रिकेटिंग कंट्रीज, यानी ऐसे देश जो क्रिकेट खेलते हैं, दैट, जिनके पास, ये जो दैट है कंट्रीज के लिए लगा हुआ है, डू नॉट हैव बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम, जिनके पास पुरुषों की और महिलाओं की, मतलब दोनों की टीम नहीं है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। ये देखो, मिस हमीदी सेज, इसका वर्ब यहीं पे आ गया, एक सेकेंड। ये जो मिस हमीदी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे है, सेज, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मिस हमीदी के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। हु फ्लेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021, 2021 में अफगानिस्तान से भाग गई थी। क्यों भाग गई थी, आफ्टर द तालिबान रेजीम टूक ओवर, जब से मतलब तालिबान के शासन में आने के बाद से, यानी कि तालिबान शासन के सत्ता में आने के बाद से, आप बोल सकते, टूक ओवर मतलब चार्ज में आने के बाद से वह अफगानिस्तान से भाग गई थी। सेज, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि आईसीसी को अपने रूल्स लागू करने चाहिए, आईसीसी को अपने रूल्स लागू करने चाहिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ, रिकॉग्नाइजिंग क्रिकेटिंग कंट्रीज, यानी मान्यता प्राप्त उन क्रिकेट खेलने वाले देशों के खिलाफ, दैट डू नॉट हैव बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम, जिनके पास दोनों पुरुषों की और महिलाओं की टीम नहीं है, जिसमें अफगानिस्तान आती है। अफगानिस्तान के पास सिर्फ पुरुषों की टीम है, बाकी जितने भी मान्यता प्राप्त क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं, उनके पास पुरुष और महिला दोनों की टीमें हैं, ठीक है। कह रहा है इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, एडिशन मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, सी सेज, वह कहती हैं, दैट की टीम्स प्रमोटेड बाय द तालिबान, यानी ऐसी टीम जो तालिबान के द्वारा प्रमोट की गई है, तालिबान के द्वारा प्रमोट की गई है, तालिबान के द्वारा बढ़ाई गई है, शुड बी बॉयकॉटेड, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब देखो, ये जो शुड मॉडल वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, टीम्स है, क्या है, टीम्स है।
हालांकि सब्जेक्ट अगर शुड मॉडल वर्ब होती है उसके साथ सब्जेक्ट कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि कभी कभी जो टेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रभावित होती है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट जानना है। टीम्स प्रोमोटेड बाय द तालिबान, यानी कि टीम्स आप बोल सकते हो टीम्स दैट वर प्रमोटेड बाय द तालिबान, ठीक है। ऐसी टीम जिन्हें तालिबान प्रमोट किया है, शुड बी बॉयकॉटेड, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, ठीक है। एज जैसा कि साउथ अफ्रीकन टीम्स वंस वर, देखो वंस वर के बाद अगर हम लगा दें बॉयकॉटेड, क्या लगा दें, बॉयकॉटेड, तो सेंटेंस की मीनिंग आसानी से आप निकाल लेंगे। एज जैसा कि साउथ अफ्रीकन टीम्स वंस वर बॉयकॉटेड, यानी जैसा कि एक बार साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की टीमों के साथ हुआ था, यानी उनका भी बहिष्कार किया गया था। गिवन दैट, गिवन दैट मतलब यह देखते हुए, विचार करते हुए, इसको आप क्या, कई बार आएगा आपको, यह देखते हुए, यह देखते हुए या विचार करते हुए, गिवन दैट की हिंदी होती है। द तालिबान रेजीम प्रैक्टिस जेंडर अपार्थीड, यानी कि जो तालिबान का शासन है, जो तालिबान ये जो तालिबान रेजीम मतलब क्या होता है, शासन, रूल, यानी जो तालिबान का शासन है, प्रैक्टिसेस मतलब वो प्रैक्टिस करता है जेंडर अपार्थीड, यानी कि जेंडर मतलब लैंगिक, अपार्थीड मतलब रंग भेद, यानी लैंगिक रंग भेद को बढ़ाता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास होता है, इसका मतलब है कि उस चीज को प्रमोट करता है, ठीक है। बैनिंग विमेन एंड गर्ल्स, यानी महिलाओं और लड़कियों को बैन करके, फ्रॉम एजुकेशन, शिक्षा से, स्पोर्ट्स, खेल से, एंड ऑल आउटडोर एक्टिविटीज, और सभी बाहर की एक्टिविटीज, यानी जो सभी बाहरी गतिविधियां हैं उससे बैन करके। दोबारा से देखते हैं यहाँ से, कह रहा है गिवन दैट, यह देखते हुए कि जो तालिबान शासन है वो लैंगिक रंगभेद जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा देता है, कैसे, महिलाओं और लड़कियों को बैन करके, शिक्षा, खेल और सभी बाहरी गतिविधियों से, ठीक है। सी स्पोक टू द हिंदू, उसने हिंदू से बात करी, ऑन द साइड लाइन्स, यानी कि हट करके, साइड लाइन मतलब क्या होता है, हट करके, ऑफ द हेरात सिक्योरिटी डायलॉग इन मैड्रिड, यानी वह मैड्रिड में हेरात सिक्योरिटी डायलॉग, हेरात सुरक्षा वार्ता, सिक्योरिटी मतलब क्या होती है, सुरक्षा, डायलॉग मतलब होती है बातचीत, यानी मैड्रिड में हेरात सिक्योरिटी डायलॉग से हट करके उन्होंने हिंदू से बात की। अब वो क्या, वहाँ पे क्या हुआ था, वेयर जहाँ, सी गेव ए स्पीच, उन्होंने एक स्पीच दी थी, अबाउट हर कैंपेन, अपने अभियान के बारे में। कार्ल्ड, अभियान का नाम क्या था, लेटस एग्जिस्ट, इस अभियान का नाम था, क्या नाम था, लेटस एग्जिस्ट। दोबारा देखते हैं, कह रहा है कि, एक सेकेंड, मैड्रिड में हेरात सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि हेरात सुरक्षा बातचीत के हट करके, यानी कि वहाँ पे उस चीज़ से थोड़ा, जैसे जिस चीज़ के लिए गए हो आप उस चीज़ से थोड़ा सा हट के कुछ कर रहे हो, उसको बोलते हैं साइड लाइन। कह रहा है कि मैड्रिड में हेरात सिक्योरिटी डायलॉग से हट करके उन्होंने हिंदू से बात करी, ठीक है। और मैड्रिड में कर क्या रहे थे, वेयर सी गेव स्पीच, जहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दी, एक भाषण दी, अबाउट हर कंपेन कॉल्ड लेटस एग्जिस्ट, यानी कि अपना कंपेन जिसका नाम क्या था, लेटस एग्जिस्ट, उसके बारे में, ठीक है। कंपेन मतलब क्या होता है, अभियान। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके बारे में बता रहा है कि हैं कौन, मिस हमीदी, अ ताइक्वांडो चैंपियन, यानी मिस हमीदी हैं कौन, एक ताइक्वांडो चैंपियन है। हु वाज अफगानिस्तान फ्लैग बियरर एट द टोक्यो ओलंपिक्स इन 2020, जो कि अफगानिस्तान की फ्लैग बियरर थी, यानी ध्वजवाहक थी, यानी अफगानिस्तान का झंडा लेकर गई थी, एट द टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में, इन 2020, 2020 में। नाउ लिव्स अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, अब वह पुलिस प्रोटेक्शन में रहती हैं, इन फ्रांस, फ्रांस में, ठीक है। देखते हैं इसमें, अब देखो ये जो मिस हमीदी के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया कि मिस हमीदी है कौन, एक ताइक्वांडो चैंपियन है। हु मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ताइक्वांडो चैंपियन यानी मिस हमीदी के लिए लगा हुआ है। वाज अफगानिस्तान फ्लैग बीरर, जो अफगानिस्तान की ध्वजवाहक थी, एट द टोक्यो ओलंपिक्स इन 2020, यानी 2020 के टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की तरफ से फ्लैग बीरर थी, ध्वजवाहक थी। अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब जो हमीदी सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ पे लिव्स, यानी मिस हमीदी नाउ लिव्स अंडर पुलिस प्रोटेक्शन इन फ्रांस, मिस हमीदी फ्रांस में पुलिस प्रोटेक्शन में अब रहती हैं, यानी पुलिस की सुरक्षा में रहती हैं, ठीक है। लिव्स क्यों लगाया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट हमीदी सिंगुलर है, ठीक है। कह रहा व्हेन आई स्पोक आउट अगेंस्ट द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम,
स्पोक आउट मतलब एक तरीके से आवाज उठाने से मतलब है। व्हेन आई स्पोक आउट अगेंस्ट द अफगान क्रिकेट टीम, जब मैंने अफगान क्रिकेट टीम के खिलाफ आवाज उठाई। देयर फैंस यानी उनके जो फैन थे, उनके जो प्रशंसक थे, फर्स्ट सबसे पहले अटैक्ड, ये एट और टैग्ड एक साथ है, अटैक्ड मी, मुझ पर हमला किए ऑन सोशल मीडिया पर। उन्होंने बोला कि जब अफगान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तो जो उनके फैंस हैं, जो उनके प्रशंसक हैं अफगान क्रिकेट टीम के, सबसे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने हमला किया। ठीक है, अटैक के साथ यहाँ पे कोई नाउ प्रीपोजिशन नहीं आया हुआ है, नहीं आता है। ठीक है, जब अटैक वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है। सी सेट, उन्होंने कहा। डिस्क्राइबिंग, यह बताते हुए, यह एक्सप्लेन करते हुए। कैसे? हाउ विद इन डेज, यानी कुछ दिनों के अंदर ही, सी रिसीव्ड, उन्हें रिसीव हुआ मोर देन 5,000 फोन कॉल्स, यानी 5,000 फोन कॉल से ज़्यादा, एंड मैसेजेस और मैसेजेज विथ डेथ थ्रेट्स, यानी कि मौत की धमकियों के, एंड रेप थ्रेट्स, और रेप के धमकियों के। आफ्टर सी वॉज डॉग्स, यानी डॉग्स हो जाने के बाद। डॉग्स का मतलब होता है उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर लीक हो जाने को बोलते हैं डॉग्स। डॉक्स मतलब किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक हो जाए, खास करके जो इंटेंशन आपका गलत हो, उस तरीके से जब लीक होती है उसको बोलते हैं डॉक्स करना। इन सितंबर 2024, सितंबर 2024 में, दोबारा से देखते हैं यहाँ से। उन्होंने कहा कि किस तरीके से कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें 5,000 फ़ोन कॉल और मैसेजेज, यानी 5,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल और मैसेज मिले, किसके? डेथ थ्रेट्स, यानी कि मौत की धमकी, और रेप थ्रेट्स और बलात्कार की धमकियों के। आफ्टर शी वाज डॉक्स्ड इन सितंबर 24, यानी सितंबर 2024 में उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लीक हो जाने के बाद। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, हैड ऑल हर पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्ड ओवर द इंटरनेट, इसके लिए एक वर्ड होता है डॉक्स्ड। ठीक है, ऑल आई सेड, उन्होंने बताया कि ऑल आई सेड, मैंने बस इतना ही कहा था, यानी मैंने सिर्फ इतना कहा था, वाज, मैंने जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ इतना था, दैट की तालिबान्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो तालिबान है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको मान्यता नहीं मिली है। एंड दैट द टीम मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज देम बाय कंपीटिंग इन इंटरनेशनल स्पोर्ट, और जो टीम है मस्ट नॉट बी अलाउड, उनको अलाउड नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, टू नॉर्मलाइज देम, उन्हें सामान्य बनाने की, बाई कंपीटिंग इन इंटरनेशनल स्पोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में compete करके। उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो तालिबान है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए टीम जो है उनको नॉर्मल यानी सामान्य बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कैसे? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में compete करके, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में compete करके, शामिल होकर, हिस्सा लेकर के। ठीक है, मिस हमीदी ने कहा। तो इस स्लाइड में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वेयर, जहां पर, हिज टीम, उनकी टीम यानी अफगान टीम, ओन अ थ्रिलिंग मैच, यानी एक दिलचस्प मुकाबला। थ्रिलिंग मतलब यहाँ पे रोमांचक से मतलब है, रोमांचक मैच, अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑन फरवरी 26, 26 फरवरी को। कह रहा है पाकिस्तान में जहां पर उनकी टीम ने 26 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ एक रोमांचक मैच जीता था। अफगानिस्तान कैप्टन, यानी अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन हस्मतुल्ला शहीदी सेट, उन्होंने कहा, ही सपोर्टेड द वुमेन्स टीम्स राइट टू प्ले, यानी वह महिलाओं की जो टीम है उनके अधिकारों, मतलब उनको उनका जो अधिकार है, राइट मतलब यहाँ पे अधिकार से मतलब है। ठीक है, देखो, राइट टू प्ले मतलब खेलने का अधिकार, किसका? महिलाओं की टीम का, यानी कि वह महिलाओं की टीम के खेलने के अधिकार को सपोर्ट करते हैं। कौन बोला? अफगानिस्तान के कैप्टन हस्मतुल्लाह शहीदी ने। बट लेकिन द सिचुएशन वाज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वाज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उनके नियंत्रण से बाहर है, यानी कि जो कैप्टन है उनके नियंत्रण से बाहर है। वी आर स्पोर्ट्स पर्सन, हम स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, यानी कि हम गेम खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं। ठीक है, हम खिलाड़ी हैं। वी कंट्रोल, हम नियंत्रण करते हैं, वाट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, इन साइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, यानी कि हम उन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं जो हम ग्राउंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, एंड और वी कैन नॉट वरी, हम परेशान नहीं हो सकते,
अबाउट उसके बारे में व्हाट इज हैपनिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड से बाहर हो रहा है। यानी जो कुछ ग्राउंड के बाहर हो रहा है उस पे हम वरी, उस पे हम चिंता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आसान है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सईदी टोल्ड द हिंदू, मिस्टर सईदी ने हिंदू से कहा, यानी द हिंदू से कहा, एवरी वन लाइक्स टू सी, यानी हर एक व्यक्ति देखना पसंद करता है, एवरी वन प्ले, हर एक को खेलते हुए। इन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति, यानी कि हर कोई, हर किसी को, एवरी वन यानी हर कोई, लाइक्स पसंद करता है, टू सी मतलब देखना है, एवरी वन हर एक को, प्ले मतलब खेलते हुए, यानी कि हर एक व्यक्ति को खेलते हुए देखना पसंद करता है। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, यानी जब राजनीति की बात आती है, एंड दोज थिंग्स और वे सारी चीज़ें, विच जिसे वी कैन नॉट कंट्रोल हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वी आर ओनली क्रिकेट प्लेयर हम सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वी कैन कंट्रोल थिंग्स ऑन द ग्राउंड हम ग्राउंड पर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल, ये सारे मॉडल वर्ब है, कैन के साथ वी वन आया हुआ है। ठीक है, वी कैन कंट्रोल थिंग्स ऑन द ग्राउंड हम ग्राउंड पर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ही एडेड, उन्होंने कहा। दाऊ हालांकि द इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियंस टीम, यानी जो इंग्लिश यानी कि जो इंग्लैंड है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, प्लेड मैच खेली है विथ मिस्टर शहीद टीम, यानी कि शहीदी यानी अफगानिस्तान की टीम के साथ, एट द आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट में। देयर बोर्ड्स यानी उनके बोर्ड, देयर मतलब ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश टीम के जो बोर्ड हैं, हैव कॉल्ड ऑन द आईसीसी, यानी आईसीसी को कहा है, टू रिव्यू मतलब विचार करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, इसके लिए, इट्स रिकॉग्निशन उसकी मान्यता को, ऑफ द टीम टीम की। कह रहा है कि देखो यहाँ से देखो, अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है हालांकि इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन की जो टीम है उन्होंने मिस्टर शहीदी की टीम के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में मैच खेला है, लेकिन उनके बोर्ड्स ने टीम की मान्यता पर विचार करने के लिए आईसीसी को कहा है। यानी उनके जो बोर्ड है, जो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, उन्होंने भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जो मान्यता मिली है उस पर विचार करने के लिए आईसीसी को कहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बाकी बोर्ड है वो भी चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यानी तालिबान के द्वारा, तो उस पर मान्यता उतनी आसानी से उनको नहीं मिलनी चाहिए। इस पर विचार करने के लिए इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन टीम के बोर्ड ने उनको कहा है, किसको, आईसीसी को। आगे देखते हैं, कह रहा है इन 2024 2024 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कैंसल्ड और टी20 सीरीज, एक टी20 सीरीज को कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ। यानी 2024 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक टी20 सीरीज कैंसिल कर दी थी, साइटिंग मतलब कहते हुए आ डिटेरियोरेटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन फॉर वेमेन एंड गर्ल्स। किस चीज़ का हवाला दिया था, किस चीज़ को कहा था, जो महिलाओं यानी वेमेन एंड गर्ल्स के लिए डिटेरियोरेटिंग मतलब होता है बहुत ही खराब होती हुई स्थितियाँ, बिगड़ती हुई स्थितियाँ, यानी कि डिटेरियोरेटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, यानी कि बहुत ही खराब होती हुई, बदतर होती हुई जो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानव अधिकारों की जो स्थितियाँ हैं, वह उसका हवाला देते हुए उन्होंने एक टी20 सीरीज कैंसिल कर दी थी। ठीक है, इन्होंने बोला कि महिलाओं और लड़कियों के लिए वहाँ पे जो कंडीशन है बड़ी बदतर होती जा रही है, इस चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने एक टी20 सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ कैंसिल कर दी थी। ठीक है, इन जनवरी जनवरी में दिस ईयर, इस साल, आफ्टर 160 ब्रिटिश एमपीज साइंड अ पेटिशन कॉलिंग फॉर देयर टीम टू बॉयकॉट द गेम ऑन February 26। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। कह रहा है आफ्टर 160 ब्रिटिश एमपीज साइंड अ पेटिशन, कह रहा है कि 160 ब्रिटिश एमपीज यानी 160 ब्रिटिश सांसदों के द्वारा साइंड अ पेटिशन, एक याचिका पर साइन किया गया था, कॉलिंग फॉर जिसमें आह्वान किया गया था, मांग की गई थी, देयर टीम उनकी टीम के लिए, टू बॉयकॉट बहिष्कार करने के लिए, द गेम इस गेम का, ऑन फरवरी 26 को, यानी कि जो 26 फरवरी को गेम हुआ था इसका भी बहिष्कार करने के लिए 160 ब्रिटिश एमपी ने एक याचिका पर साइन किया था। समझ रहे हो, जो 26 फरवरी गेम हुआ इंग्लैंड के खिलाफ उसकी बात कर रहा है। यूके प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर सेड, यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने कहा, क्या कहा, दैट की द आईसीसी शुड क्लियरली डिलीवर ऑन देयर ओन रूल्स एंड मेक श्योर दैट दे आर सपोर्टिंग वेमेंस क्रिकेट एज द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड डच। सारा गेम वही है कि पुरुष और महिला दोनों की टीम होनी चाहिए।
तो कह रहा है कि 160 ब्रिटिश, एक सेकंड लगा लेते हैं, लेजर पॉइंटर दिखेगा आपको। कह रहा है 160 ब्रिटिश एमपी की एक याचिका पर साइन करने के बाद याचिका कैसी थी? कॉलिंग फॉर देयर टीम टू बॉयकॉट द गेम ऑन February 26, यानी 26 फरवरी का जो गेम था उसके बहिष्कार के लिए, यानी कि उसका बहिष्कार करे, उसको बॉयकॉट करे अपनी टीम। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा कि आईसीसी को शुड क्लियरली डिलीवर ऑन देयर ओन रूल, अपने नियमों को क्लियर करना चाहिए, यानी आईसीसी को अपने नियमों पर स्पष्ट रूप से डिलीवर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या? एंड मेक श्योर, और ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि दे मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर सपोर्टिंग वुमेन्स क्रिकेट, यानी वह महिला क्रिकेट को भी सपोर्ट करें एज द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जैसा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करता है। ठीक है। सेवरल बोर्ड्स हैव आल्सो सजेस्टेड, यानी कुछ बोर्ड्स ने यह भी सुझाव दिया था, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, दैट की क्या दिया है? आईसीसी कंसीडर रिकॉग्नाइजिंग द 2022 अफगान वुमेन्स टीम, यानी कि आईसीसी को विचार करना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग मतलब मान्यता देने के लिए, द 2022 अफगान वुमेन्स टीम, यानी 2020 की अफगान महिला टीम को। यानी कि कुछ बोर्ड ने यह भी सजेस्ट किया है कि आईसीसी को 2020 की अफगान महिला टीम को मान्यता देने पर विचार करना चाहिए। हु आर, यानी कि जो हु लगा है अफगान वुमेन्स टीम के लिए, हु आर नाउ रिफ्यूजी, जो अब शरणार्थी हैं, एंड रीयूनाइटेड, और रीयूनाइटेड हैं इन मेलबोर्न, मेलबोर्न में, फॉर ए मैच ऑन जनवरी 30 दिस ईयर, यानी इस साल 30 जनवरी को एक मैच के लिए मेलबोर्न में क्या है, रीयूनाइटेड है, फिर से इकट्ठा हुई हैं। ठीक है। अब कह रहा है आईसीसी प्रेसिडेंट, आपको पता है जय शाह है, उन्होंने क्या कहा? हाउ एवर, हालांकि जो आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह हैं ओवर रूल द ऑब्जेक्शन, यानी इस ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल कर दिया, इस आपत्ति को खारिज कर दी। ऑब्जेक्शन मतलब है आपत्ति, ओवर रूल खारिज करना, डिनाई करना। इन स्टेटमेंट्स टू रीयूटर्स एंड द बीबीसी, यानी बीबीसी और रीयूटर्स यानी रॉयटर्स के एक बयान में मिस्टर शाह ने कहा कि द आईसीसी वाज रिव्यूइंग सर्टेन कम्युनिकेशन कंसर्निंग अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट एंड एक्सप्लोरिंग हाउ दे कैन बी सपोर्टेड विथ आईसीसीज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अच्छा सेंटेंस है। मिस्टर शाह ने कहा कि आईसीसी वाज रिव्यूइंग सर्टेन कम्युनिकेशन, ये जो आईसीसी है वह कुछ खास कम्युनिकेशन पर विचार कर रही है, कंसर्निंग अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, यानी कि जो कंसर्निंग मतलब संबंधित हैं अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम से। उन्होंने कहा कि आईसीसी अफगानिस्तान महिला की जो क्रिकेट टीम है उससे संबंधित कुछ कम्युनिकेशंस पर विचार कर रही है, एंड और एक्सप्लोरिंग, और ये पता लगा रही है कि हाउ, कि किस तरीके से दे कैन बी सपोर्टेड, यानी कि उनको सपोर्ट किया जा सकता है विथ आईसीसी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी आईसीसी के जो कानूनी और संवैधानिक ढांचे हैं उसके तहत। यानी कि उन्होंने कहा कि आईसीसी का जो कानूनी और संवैधानिक ढांचा है उसके तहत किस तरीके से उनकी टीम को, यानी जो महिला क्रिकेट टीम है उसको सपोर्ट किया जा सकता है। एंड और वुड कंटिन्यू टू इंगेज, कंटिन्यू मतलब जारी रखेंगे, टू इंगेज मतलब बातचीत करना, द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना जारी रखेंगे। न्यूज़ थोड़ी बड़ी है इसलिए ग्रामर पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। द डिसीजन वाज अ डिसअपॉइंटमेंट सेड मिस हमीदी, यानी यह निर्णय बड़ा ही निराशाजनक था, मिस हमीदी ने कहा। जो वो मतलब मिस हमीदी इज नाउ ट्रेनिंग कर रही हैं फॉर द लॉस एंजल्स ओलंपिक इन 2022, यानी 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए। बट लेकिन इज अनसर्टेन, अनिश्चित हैं, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के लिए। गिवन द थ्रेट्स ओवर हर बॉयकॉट कॉल्स, गिवन द थ्रेट्स उनको धमकियां मिली हैं, दी गई हैं, ओवर हर बॉयकॉट कॉल्स, उनके बहिष्कार के लिए, यानी उन्होंने जो पुरुष टीम का बहिष्कार किया है उसके लिए उनको धमकियां दी गई हैं। सी सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? इंडिया हैड ए पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी भारत की एक खास जिम्मेदारी है, भारत की एक खास जिम्मेदारी है, टू एंश्योर जस्टिस फॉर वेमेन, यानी महिलाओं के लिए जस्टिस को सुनिश्चित करना, इन स्पोर्ट्स, खेलों में, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। कह रहा है कि इंडिया हैड ए पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत की एक खास जिम्मेदारी है, टू एंश्योर जस्टिस, यानी कि न्याय को सुनिश्चित करना, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। गिवन द रोल प्लेड बाय इंडिया, यानी कि जो इंडिया के द्वारा रोल प्ले किया गया है इन ट्रेनिंग द अफगान टीम, यानी अफगान टीम को ट्रेनिंग दिए जाने में, फ्रॉम इट स्टार्ट्स इन 2001, इन 2001 की शुरुआत से ही अफगानिस्तान टीम को ट्रेनिंग देने में जो इंडिया का रोल
किया गया है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है इट वाज वंडरफुल, यह काफ़ी आश्चर्यजनक है, काफ़ी अच्छा है। दैट की इंडिया हेल्प्ड, भारत ने मदद की, बिल्ड द टीम ऑफ इट्स नेबर अफगानिस्तान, यानी कि अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की टीम को बनाने में जो भारत ने मदद की है, ये क्या है, वंडरफुल है, काफ़ी अच्छा है। बट लेकिन सपोर्टिंग इट टुडे कम्स एट ए कॉस्ट, सपोर्टिंग इट टुडे, लेकिन आज इसे सपोर्ट करना, इसे आज सपोर्ट करना कम्स एट ए कॉस्ट, यानी इसकी एक कीमत है। लेकिन आज जो इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गान पुरुष टीम को, बाय सपोर्टिंग इट, ये सपोर्टिंग यहाँ पे सब्जेक्ट एक तरीके से जिरंड है, नाउन है, ठीक है, कम्स वर्ब इसके हिसाब से आइए, सपोर्टिंग इट टुडे, लेकिन आज इसे सपोर्ट करना एट ए कॉस्ट, एक उसकी कीमत है। दे मतलब द अफगान क्रिकेट आर नॉर्मलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, यानी जो अफगान क्रिकेटर्स हैं, वो एक जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है, जो तालिबान है, उसको सामान्य बना रहे हैं, यानी तालिबान के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं, यानी वो जिसको बोला है तालिबान को एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, यानी कि तालिबान के द्वारा वो उनका सामान्यीकरण हो रहा है, यानी तालिबान के कंट्रोल में वो खेल रहे हैं, ठीक है। दे मतलब अफगान के जो क्रिकेटर हैं, और नॉर्मलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, आतंकवाद के एक समूह को सामान्य बना रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट जेंडर अपार्टिव, यह सिर्फ लैंगिक रंग भेद नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम है। द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल अफगान्स, यानी ऑल अफगानियों का जो ट्रीटमेंट है बाय द तालिबान, तालिबान के द्वारा, इज़ ए प्रॉब्लम, एक समस्या है। यानी कि तालिबान के द्वारा जो सभी अफगानिस्तान वालों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो व्यवहार किया जा रहा है, वह ये क्या एक समस्या है। सी सेट उन्होंने कहा। आस्क्ड पूछे जाने पर, हाउ सी फोकस्ड, कि वो कैसे फोकस करती हैं ऑन हर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग पर, मिस हमीदी सेड, मिस हमीदी ने कहा, सी हैज़ लर्नड, उन्होंने सीखा है, टू रोल विद द पंचेज, ये एक इडियम है, रोल विद द पंचेज, इसका मतलब होता है अपने आप को कठिन परिस्थिति में ढालना, रोल विद द पंचेज, यानी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालना सीखा है। बॉर्न टू एन अफगान रिफ्यूजी फैमिली, एक अफगान की रिफ्यूजी यानी शरणार्थी परिवार में जन्मी। लिविंग इन ईरान, जो ईरान में रही, इन 2002, 2002 में ईरान में रहने वाले एक रिफ्यूजी फैमिली में वो पैदा हुई थी। सी मूव्ड बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में ईरान और अफगानिस्तान में रहीं, घूमती रहीं। सी मूव्ड बैक टू काबुल, वो वापस आ गई, मूव है वो वापस आ जाना, टू काबुल, काबुल में। एंड परस्यूड हर ताइक्वांडो स्किल, और अपनी ताइक्वांडो स्किल को परस्यू किया, उसको आगे बढ़ाया। रिप्रेजेंटिंग हर कंट्री एट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अपने देश को रिप्रेजेंट किया। अनटिल द तालिबान टू कंट्रोल अफगानिस्तान इन अगस्त 22, यानी कि अगस्त 2021 में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान को कंट्रोल में लिए जाने से पहले। कह रहा है कि 2001 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के द्वारा तालिबान को टुक कंट्रोल, अपने चार्ज में लिए जाने से तक, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने अपने देश का रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, थोड़ी सी लंबी न्यूज़ थी, लेकिन समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।